हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मनुष्य सदैव किसी मिस्ट्री रोचक फैक्ट और रहस्य की तरफ आकर्षित होता रहता है। यह मानव व्यवहार की बेहद खास बात है कि जब भी उन्हें किसी चीज़ में रहस्यमय या अविश्वसनीयता दिखती है, वो उस चीज़ को ट्राई करने की और उसे अनुभव करने की कोशिश में रहता है। आज का ये एपिसोड ऐसी एक विचित्र खेल के बारे में है जिसे जानते ही आप जैसे बहुत सारे लोगों के मन में उत्सुकता जागृत होगी और आपके ये मन डरावने खेल को ट्राई करने को कहेगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि कृपया इस खेल को खुद ट्राई करने की कोशिश ना करें। हमारा उद्देश्य कभी अंधविश्वास या अफवाहों को बढ़ा देना नहीं है। हमारा एकमात्र उद्देश्य हमारे ऑडियंस को एंटरटेन करना है और हमारे ऑडियंस तक तरह तरह की नॉलेज को पहुंचाना है। तो जिस डरावनी खेल की हम बात करने वाले हैं उस खेल का नाम है ओइजा बोर्ड। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 1। तो चलो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि ओइजा बोर्ड के बारे में, जो कि बेहद और मिस्टीरियस भी है। ओइजा बोर्ड को टॉकिंग बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है, जो एक चौकोर बोर्ड होता है जिस पर A to Z अल्फ़ाबेट और 0 से 9 तक अंक लिखे होते हैं और इसके अलावा S और No और यहाँ पे एग्जिट को ही अंकित किया जाता है। इस खेल को खेलने के लिए किसी भी छोटी और चपटी वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है जिसे प्लान शीट कहा जाता है। और इस टॉकिंग बोर्ड का इस्तेमाल सबसे पहले 11वीं सदी में सोंग डायनेस्टी द्वारा किया गया था और फिर 18वीं सदी के अंत तक टॉकिंग बोर्ड जापान, अमेरिका, इंडिया, ब्रिटेन और अन्य कई देशों में पहुंच चुका था। सन 1886 के समय तक एक खेल न बनकर स्पिरिचुअलिज्म में बदल चुका था और सन 1886 में अमेरिका के लोग इस टॉकिंग बोर्ड का सिविल वॉर में शहीद हुए अपने परिजनों के आत्माओं से बात करने के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। तब ये लोगों का मानना था टॉकिंग बोर्ड की सहायता से अपने परिजनों के आत्माओं को बुलाया जा सकता है और एक बार उनकी आत्मा ये बोर्ड पर आ जाती है तब ये लोग आत्माओं से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और बोर्ड पर रखा प्लान शीट खुद ब खुद हिलने लगता है और आत्माओं का आह्वान करने वाले लोगों को पूछे गए सवालों का जवाब देने लगता है। सन 1890 में एलिजा बॉन्ड ने इस टॉकिंग बोर्ड का पेटेंट हासिल किया। इस टॉकिंग बोर्ड के निर्माण का आधिकारिक निर्माणकर्ता बन गए। सन 1901 में एलिजा बॉन्ड के कंपनी के ही कर्मचारी ने इस कंपनी को टेक ओवर कर लिया और इस टॉकिंग बोर्ड को ओइजा बोर्ड नाम दे दिया गया। उस कर्मचारी का कहना था उन्हें ये ओइजा बोर्ड नाम भी ये टॉकिंग बोर्ड के इस्तेमाल के बाद ही मिला है। इस ओइजा बोर्ड की खास बात यह है कि इस बोर्ड की सहायता से कोई भी आत्मा को बुलाया जा सकता है, लेकिन वो आत्मा कोई होली स्पिरिट होगी या कोई दुष्ट आत्मा, ये कहना मुश्किल है। इस वजह से इसे एक खेल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ओइजा बोर्ड कई बदनसीब लोगों की मौत और बर्बादी का कारण बन चुका है। क्योंकि ओइजा बोर्ड के कारण कई लोग शिकार हो चुके हैं। पैरानॉर्मल घटनाओं के शोधकर्ता और विशेषज्ञों का कहना है कि ओइजा बोर्ड हमारी वास्तविक दुनिया और पैरानॉर्मल घटना के बीच के गेटवे को खोलने में सक्षम है। यदि एक बार ये गेटवे खुल जाए तो आत्माओं और रूहानी ताकतों का ओइजा बोर्ड इस्तेमाल करने वाले घर में आना बेहद आसान हो जाता है और वो किसी को भी अपना शिकार बना सकते हैं। ओइजा बोर्ड से ऐसी कई कहानियाँ इंटरनेट पे मौजूद है जो ये बात साबित करती है कि इस खेल में कोई ना कोई रहस्य जरूर छुपा है, जिसकी वजह से हजारों लोगों का ओइजा बोर्ड की वजह से अलौकिक घटनाओं का सामना करना पड़ा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए ऐसे रहस्यमय वीडियो में लाता रहूँगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे एक रहस्यमय एपिसोड में। बाय बाय।